हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा कि जो गौरव जानी था वो पूरे 5000 मीटर्स चंगथांग इस प्लेस पे वो जा पहुंचा है जहाँ पे ब्रीथिंग करना इट्स नॉट अ नॉर्मल, राइट। तो वो वहाँ पे जा पहुँचा है। वहाँ पे चांगपा जो नाम का ग्रेजर है उसको वो देख रहा है कि वो किस तरह से अपनी गोट्स और शिप्स को ग्रेजिंग कर रहा है। और वहाँ पे ऐसा ऐसा लोग समझते हैं कि जिसके पास ज़्यादा गोट्स और शिप्स होते हैं वो एक रिच पर्सन होता है। और वो अपनी गोट और शिप को कहाँ पे लेके जाते हैं? कोल्ड प्लेस पे वो ग्रेजिंग करने लेके जाते हैं। उसकी वजह से उनके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिकॉज उस गोट और शिप की जो वूल होता है, उनका शिप का जो वूल होता है उससे क्या बनता है? तो पुशीमा वूल बनता है। क्या बनता है? तो पुशीमा वूल। तो देखते हैं ये पुशीमा वूल क्या है, उससे क्या बनते हैं, राइट। सो द वर्ल्ड फेमस पुशीमा, द वर्ल्ड फेमस पुशीमा। आप यहाँ पे एक शॉल देख रहे हो, ये जो है ये पुशीमा वूल से बनाई हुई है। इट इज़ बिलीव दैट अ पुशीमा शॉल इज एज वार्म। It is believed that a Pushima shawl is as warm as 6 sweaters. Oh my God! 6 स्वेटर से कंपेयर की है इसे शॉल की। आप 6 स्वेटर पहनोगे तब जाके जितनी गर्मी लगती है आपको, उतनी गर्मी आप एक पुशीमा शॉल रखोगे, पुशीमा शॉल आप पहनोगे तब उसकी जो गर्मी है वो 6 स्वेटर्स के कंपैरिजन में की गई है। सो इट इज़ वेरी थिन, इट वेरी वार्म। ये बहुत थिन होती है और वो बहुत वार्म भी होती है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पुशीमा वूल इज़ कलेक्टेड। द गोट्स फ्रॉम, जो गोट्स होती है उनकी, जैसे कि मैंने बताया कि जो चांगपा की जो गोट्स और शिप थी उनका जो वूल था उससे ये पुशीमा वूल बनाया जाता है। आर फाउंड ऑन वेरी हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर्स। अब ये जो पुशीमा वूल है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है, वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। इसे में लेने के लिए 5000 मीटर्स, वो बिकॉज वो गोट ही वहाँ पे रहती है जो पुशीमा वूल बनाते हैं। जिस वूल से पुशीमा शॉल बनती है वो जो गोट्स और शिप्स होती है वो 5000 मीटर्स इतने ऊपर वो होती है। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस। माय गॉड! यहाँ पे जब विंटर होता है तब कितना टेम्परेचर होता है वहाँ पे? 0 डिग्री और -40 डिग्री। अ कोट ऑफ वार्म हेयर grows on the goat's body, which protects it from extreme cold. A coat of warm hair grows on the goat's body, which protects it from extreme cold. उन गोट्स को भी वो लोग, वो जो उनके हेयर्स होते हैं, वो हेयर और शिप्स के जो हेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी वार्म्स होते हैं, राइट। और उसका ही कोट वो लोग गोट्स की जो बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करने में वो लोग रखते हैं। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर। द गोट्स शेड, द गोट्स का जो शेड होता है सम ऑफ देयर हेयर इन समर। दिस हेयर इज सो फाइन that 6 of these would be as thick as one hair of yours. This hair is so fine. उनके जो hairs होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। That 6 of these would be as thick as one hair of yours. 6 of these, so that 6 of these would be as thick
एज 1 hair ऑफ yours। आपका जो 1 hair है उसके गोट के जो 6 hairs है, इतना आपका हमारे जो हेयर्स होते हैं उसके मुकाबले में उसके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं। तो द फाइन हेयर कैन नॉट बी ओवन ऑन मशीन्स, द फाइन हेयर कैन नॉट बी ओवन ऑन मशीन्स एंड सो वेवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल्स बाय हैंड। जो ये हेयर्स होते हैं गोट के और शिप्स के, उनसे वो लोग मशीन्स में डाल के वो लोग जो वेवर्स होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं ये शॉल, कश्मीर से मेक द शॉल्स बाय हैंड, तो फिर वो लोग अपने हाथ से ये लोग ये शॉल बनाते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है शॉल बनाने की वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है और बहुत लॉन्ग भी होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 hours ऑफ वीविंग, ओ माई गॉड, 250 hours लगते हैं एक शॉल बनने के लिए। सो 1 plain पुशिमा शॉल इज मेड। आफ्टर 250 hours weaving, then 1 plain पुशिमा शॉल इज मेड। 250 hours के बाद एक पुशिमा शॉल वहाँ पे रेडी होती है। इतनी लंबी प्रोसेस होती है उसकी। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। फिर वो कितनी लंबी प्रोसेस होती है। देन वो एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं उस पर। ये आप देख सकते हो कि ये शॉल पे आप एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है और वो उसका जो लुकिंग है वो भी बहुत नाइस है। तो इस तरह से ये पुशिमा वूल से जो शॉल बनती है वो बहुत 6 स्वेटर से उसकी कंपैरिजन की गई है। मीन्स 6 स्वेटर की जितनी वो हॉट होती है। तो पुशिमा हमने देखा। यहाँ पे देखते हैं रेबो कैसा होता है। As we step into the tent, I realized that I could stand up straight। उनको रियलाइज़ हुआ कि वो वहाँ पे इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, ये उसके टेंट की तरह नहीं था, तो यहाँ पे उसने जो रेबो देखा था वो नामजिल और चांगपा का। यहाँ पे आप देख सकते हो उनका जो टेंट है उसका नाम रेबो है। ओके, आई ऑल्सो सॉ दैट द रेबो वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। उसने देखा कि जो रेबो था उसके अंदर बहुत एक लंबी रूम थी, जैसे उसके बॉम्बे में रूम होती है उस तरह से वहाँ पे भी एक रूम थी। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल। यहाँ पे ये वुडन पोल्स आप देख सकते हो कि ये 2 वुडन पोल साइड में रखने के बाद एक लंबी सी रूम वहाँ पे बन जाती है। देयर वॉज नो ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। वहाँ पे आप चूल्हा नहीं बना सकते। नामजिल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 years ओल्ड। ये जो टेंट की डिज़ाइन है, ये जो रेबो की डिज़ाइन है वो बहुत 1000 साल पुरानी है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चांगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये जो टेंट है वो चांगपा को ठंड से बचाता है। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी। कितना ठंडा होगा वहाँ पे। इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स many degrees below zero। वहाँ पे विंटर में, जैसे कि हमने वो पुशिमा जब एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने बताया कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, तो 0 डिग्री से भी वो माइनस में चला जाता है इन विंटर सीज़न।
The wind blows at 70 kilometers. The wind blows at 70 kilometers per hour. जो हवा होती है वो 70 kilometers blows. Imagine if you were on a bus which was going at this speed. How far from your house would you reach in 1 hour? 70 किलोमीटर्स ब्लोज हवा वहाँ पे चलती है. तो इफ़ यू वेर ऑन बस, अगर आप बस में हो तो विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, सो इससे ज़्यादा स्पीड में कौन जा सकता है. सो इमेजिन इफ़ यू वेर ऑन अ बस, वो जो वहाँ पे हवा होती है वो 70 किलोमीटर स्पीड से ब्लोज होती है. वहाँ पे जो हवा है वो, तो सपोज़ आप बस में हो सकते हो 70. हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 hour? ओके. नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स. रेबो के पास उनको शीप और गोट्स रखने के लिए वहाँ पे जगह थी. चांगपास कॉल द लेखा. चांगपा ने लेखा को बुलाया. द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स. द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स. जो लेखा की वॉल्स थी वो किससे बनाई गई थी, तो वो स्टोन से बनाई गई थी. ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स. यहाँ पे तो सभी के पास एनिमल्स ही थी, बिकॉज एनिमल्स के अलावा वहाँ पे कुछ अर्निंग सोर्स नहीं था. तो इसीलिए सभी लोग एनिमल्स ही यहाँ पे रखते थे. तो इसीलिए एनिमल्स चेंज ना हो जाए, किसी का एनिमल्स किसी दूसरे के पास ना चला जाए, इसीलिए सभी ने अपने एनिमल्स को स्पेशल मार्क दिया था. द वुमन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा. जो गर्ल्स होती है और वुमेन्स होती है वो क्या करती है, तो वो लेखा से अपने एनिमल्स को ले जाती है और लेके आती है. फॉर द चांगपास देयर एनिमल्स आर अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. चांगपा की जो लाइफ थी उसकी लाइफ में ये एनिमल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था और इम्पोर्टेंट रोल था उनकी. तो यहाँ पे चांगपा की जो लाइफ थी उसके लिए उसके एनिमल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. इज़ एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ? क्या आपकी लाइफ में भी कोई एनिमल की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? सो हियर इज़ द फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट और एज अ हेल्पर्स इन अ फार्मिंग. होते हैं ना, किसी के घर में पेट एनिमल्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं अपने एनिमल्स को. तो कभी कभी उसके साथ खाना खाने बैठते हैं, उसको घूमने ले जाते हैं. कहीं पे भी वो आउट ऑफ हिल्स, वो कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, कभी घूमने जाते घर के बाहर, तो अपने एनिमल्स को भी वो साथ में ही ले जाते हैं. और अगर फार्मिंग में यूज़ करते हैं तो वो एनिमल्स भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. लिस्ट 5 ways in which different animals are a part of your life. आपको लिस्ट बनानी है कि एनिमल्स किस तरह से आपको आपकी जो लाइफ है उसके लिए ज़रूरी है और किस तरह से वो हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाते हैं. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि गौरव जानी की जर्नी कहाँ पे ख़त्म हो रही है. ओके, so thank you and have a nice day.